नेचर, यानी परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। अर्थात प्रकृति में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है और नेचुरल है। अब प्रकृति के हिसाब से परिवर्तन जो है दो प्रकार से होता है। या तो प्रकृति की घटनाओं को देखते हुए इंसान जगत, मनुष्य जगत, प्राणी जगत अपने आप परिवर्तित हो जाए, या फिर अगर मनुष्य मात्र परिवर्तित नहीं होता है तो प्रकृति अपनी प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से मनुष्य को परिवर्तित कर दे। और जब हमारे समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसको सोचने के तीन नजरिए होते हैं। पहला नजरिया होता है उस परिवर्तन के बारे में व्यक्तिगत रूप से सोचना। दूसरा नजरिया होता है उस परिवर्तन के बारे में सामाजिक रूप से सोचना। और तीसरा नजरिया होता है उस परिवर्तन के बारे में प्राकृतिक रूप से सोचना। जब हम कहते हैं कि ये घटना सही नहीं हुई, तो इस बात के दो मतलब हैं। या तो वो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सही नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो घटना सही नहीं हुई क्योंकि हमने उसको व्यक्तिगत रूप से तोला। लेकिन जब कोई घटना मास में होती है, बहुत बड़े समूह में होती है, और हम उस समय कहते हैं कि घटना सही हुई या फिर गलत हुई, तो हमारा कहने का तात्पर्य होता है हम सामाजिक रूप से बात कर रहे हैं, सामाजिक रूप से उसके नुकसान या फायदे को सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है, ऐसी भी घटना आती है जिसको होने के बाद हम सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से दोनों ही प्रकार से कहते हैं कि ये घटना सही नहीं है। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, क्या वास्तव में वो घटना किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी नजरिए से सही नहीं है? द आंसर इज यस। आंसर ये है कि वो घटना प्राकृतिक रूप से सही हो सकती है। मनुष्य या मनुष्य के चारों ओर फैला उसका अपना बिजनेस, वस्तु है या कुछ भी प्रकृति के लिए केवल वस्तु मात्र है। मनुष्य का नष्ट होना, मनुष्य की प्रॉपर्टी का नष्ट होना या मनुष्य के अन्य चीजों का नष्ट होना प्रकृति के लिए एकमात्र चेंज, एकमात्र परिवर्तन है। प्रकृति को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्तिगत रूप से मनुष्य को कितनी ठोस पहुंचेगी, क्योंकि प्रकृति का अपना एक बैलेंस का रूल है। उसको अपने सिस्टम को बैलेंस बना के रखना है और वो बैलेंस बना के रखेगी। उसके लिए यदि उसे मनुष्य का या मनुष्य की प्रॉपर्टी का या मनुष्य की थिंकिंग का कोई भी रूप आड़े आता है तो प्रकृति उसको डाउन करेगी और उसको डाउन करने का अपना अलग अंदाज होगा। उस अंदाज को हम व्यक्ति लोग, हमारा समाज नेगेटिव कहता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस समाज ने प्रकृति के उस परिवर्तन को व्यक्तिगत या फिर सामाजिक रूप से सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अगर उसी चीज को मनुष्य प्राकृतिक रूप से सोचे तो उसे समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इनका सकारात्मक प्रभाव भी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बात करने वाले हैं कोरोना काल, लॉकडाउन पीरियड के जो सकारात्मक इम्पैक्ट हैं उनके बारे में। कोई भी घटना घटित होती है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। फर्क ये पड़ता है, वजह ये होती है बशर्ते कि हमने उसको व्यक्तिगत सोचा या सामाजिक सोचा या फिर प्राकृतिक सोचा है। कभी कभी व्यक्तिगत और प्राकृतिक जो सामाजिक है, दोनों ही केस में हमें उसके इम्पैक्ट नेगेटिव नजर आए, परंतु प्राकृतिक रूप से वो इम्पैक्ट सही होता है। जैसे अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है उसका, सबसे पहला इम्पैक्ट है सड़क दुर्घटनाओं में कमी। हम देखते थे लॉकडाउन से पहले जब भी हम रोड पर निकलते हैं तो वाहनों की संख्या अनगिनत है। उस अनगिनत संख्या में बहुत सी संख्या ऐसी होती है जो बिना वजह की, बिना किसी कारण के रोड पर घूम रही होती है। जब सड़कों पर वाहनों की संख्या अनलिमिटेड होती है, अनगिनत होती है, तो वहां पर एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती हैं, सामान्य रूप से होती हैं, क्योंकि जब स्पेस कम होगा तो वहां दुर्घटनाओं की संख्या होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है आपराधिक घटनाओं में कमी। हमारे समाज में बहुत अपराध होते हैं, वर्ल्ड वाइड होता है, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में हम घर रहे और हमने बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के बाहर जाना उचित नहीं समझा, जिस कारण से हमारे समाज में होने वाली नेगेटिव घटनाओं में बहुत बड़ी रुकावट आई। तो लॉकडाउन पीरियड या फिर कोरोना काल का ये भी एक फायदा है। अगर हम बात करें तीसरे फायदे की, तो तीसरा फायदा हमारा है घरेलू बीमारी में कमी। कोरोना अपने आप में एक वैश्विक महामारी है, बहुत खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन पीरियड के दौरान या लॉकडाउन खुलने के दौरान अन्य बीमारियों की बात करें तो वो लगभग समाज में ना के बराबर है। कैसे? जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल का समय चला, तो कोरोना काल के समय में व्यक्ति के दिमाग में बहुत बड़ा भय बैठा, बहुत बड़ा डर पैदा हुआ, जिस कारण से व्यक्ति ने बाहर निकलना उचित नहीं समझा। जब व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा तो बाहर का जो खान पान है, बाहर का जो फास्ट फूड है, बाहर का जो जंक फूड है, उसको नहीं खाएगा। जब बाहर का जंक फूड नहीं खाएगा तो व्यक्ति का जो पेट है यानी स्टोमक है वो स्वस्थ रहेगा।
और किसी भी व्यक्ति का यदि पेट स्वस्थ है तो उसका संपूर्ण जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि पेट से ही सारे इन्फेक्शन, सारी प्रॉब्लम्स अदर पार्ट्स में क्रिएट होते हैं। तो हम घर रहे, हमने घर का शुद्ध खाना खाया, शुद्ध पानी पिया, और जिस कारण हम निरोगी रहे। और डॉक्टरों के बाहर जहाँ लाइन लगी हुआ करती थी, अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, वहाँ पर ना के बराबर भीड़ देखी गई। तो ये फायदा। अगर बात करें हम फायदा नंबर 4 के बारे में, तो फायदा नंबर 4 है गंगा यमुना का शुद्धिकरण। हमने गंगा को साफ करने में, यमुना को साफ करने में, या वैश्विक तौर पर देखें तो और जगह भी साफ करने में अरबों रुपए खर्च किए। लेकिन जब से लॉकडाउन चला है, जब से कोरोना काल चला है, उस टाइम व्यक्ति के मन में इतना भय बैठ गया है कि उसने बाहर निकलना बंद कर दिया। जब व्यक्ति बाहर नहीं निकला तो धार्मिक परंपराओं की मान्यता थोड़ी सी ढीली पड़ गई। हम जो कर्मकांडता के रूप में प्रयोग होने वाले फालतू के सामान है, पूजा इत्यादि की जो सामग्री है, वो हम नदी नालों में फेंकते थे। वो पूजा की सामग्री नदियों में फेंकना बंद हो गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उस नदी में यदि हम बात करें स्पेशली गंगा और यमुना की, तो शुद्धिकरण का वातावरण छा गया। तो लॉकडाउन पीरियड का या कोरोना काल का ये भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव। अगर हम बात करें नंबर 5, तो नंबर 5 की अगर हम बात करें तो बचत में बढ़ोतरी, बचत के प्रति जागरूकता। शहर के लोगों के लिए यदि एक कहावत कही जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी कि शहर में पैसा कमाना बहुत आसान है, परंतु पैसे को बचाना बहुत मुश्किल है। हमारे शौक, हमारे स्टाइल, हमारी जीवन शैली इतनी भयावह रूप लेती जा रही है कि हम महीने का 40,000 रुपये कमाएं या 40 लाख रुपये कमाएं। यदि हमारे चलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे खर्च करने का तरीका सही नहीं है, तो शायद हमारे लिए 40,000 और 40 लाख दोनों ही जो राशियां हैं वो कम पड़ जाए। क्योंकि यदि हमें चलना नहीं आता तो हम उठपटांग का खर्चा करते हैं, बेहिसाब, कोई लॉजिक नहीं होता हमारे काम का, इलॉजिकल हम काम करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अपनी सारी पूंजी को बाजार में गंवा देते हैं। लेकिन इस कोरोना टाइम के अंतर्गत, कोरोना पीरियड के अंदर, लॉकडाउन पीरियड के अंदर हर व्यक्ति ने, हर घर ने ये बात सोची है और उसके दिमाग में ये बात आई है कि यदि मैं पैसा लगातार खर्च करता रहा या करती रही तो आने वाले कल में मुझे शायद भूखा सोना। नतीजा ये हुआ कि व्यक्ति मात्र के मानसिक संतुलन के रूप में बचत नाम का जो घटक है वो परमानेंट तरीके से उसके दिमाग में बैठ गया है। हमने ये भी देखा है कि हमारे भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों में शादी विवाह का अपना एक रुतबा होता है, अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक शैली होती है। लेकिन इस कोरोना काल ने ये भी सिद्ध कर दिया, यदि हम उस स्टाइल को भूलें, उस पद्धति को भूल जाएं, उस भावनात्मक दृष्टिकोण से बाहर निकल के रियलिस्टिक वर्ल्ड में आए, तो हमारे लिए वो दिखावा, वो रुतबा किसी काम का नहीं। लॉकडाउन पीरियड में ये प्रकृति ने साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि यदि 20 लोगों में भी कोई शादी विवाह होना हुआ तो वो भी बड़े आराम से, बहुत ही आसान तरीके से संपन्न हो सकता है। जब हमारे समाज में हजारों लोग शादी विवाह में जाते हैं तो अनगिनत पैसा खर्च होना, बहुत ज़्यादा खाना बर्बाद जाना इत्यादि बहुत ही नेगेटिव घटनाएं घटित होती हैं, जो कि हमारे किसानों की दृष्टिकोण से कतई सही नहीं। तो जो प्रकृति ने ये एक घटना प्रोवाइड करके, दे करके मनुष्य के मानसिक संतुलन को बदला है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो आत्मचिंतन का अवसर। हम समाज के कामों में, कार्यों में इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि हमें खुद के लिए सोचने का वक्त नहीं है। आज हम यदि 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे की बात करें तो उन 24 घंटों में से अगर हम 7 या 8 घंटे सोने के मान लें, हालांकि वो भी ज़्यादा हमने कह दिया, तो बाकी जो बचे हुए 14 से 18, 16 से 18 घंटे हैं, वो 16 से 18 घंटे हम दूसरों के लिए। नतीजा ये होता है कि हम अपने लिए सोचना तक उचित नहीं समझते, और जब हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए ही करते रहते हैं, तो हमारे मानसिक स्तर का जो संतुलन है वो लगातार बिगड़ता जाता है। हम आत्मचिंतन जब नहीं करते हैं तो हमारे समाज में सुशांत सिंह राजपूत जैसी घटनाएं स्थान लेती हैं। क्योंकि इस दुनिया में एक तो बात तय है कि जब तक हम अपने माइंड का प्रेशर कम नहीं करेंगे, तब तक हमारा संतुलन दिमाग का जो है वो सही से कार्य नहीं करेगा। इस लॉकडाउन पीरियड ने, इस कोरोना काल के पीरियड ने हमें इस बात के लिए मजबूर किया है कि हम घर बैठकर एक स्थान पर बैठकर अपने आप का मंथन करें, अपने आप के लिए चिंतन करें, अपने आप को इस मोड़ पर लेके जाएं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, और हम आने वाले कल में क्या गलत करने वाले हैं, क्या सही करने वाले हैं, क्या कितना करने वाले हैं। इन सब बातों को सोचने का अवसर हमें कदापि नहीं मिलता अगर कोरोना काल हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा काम का जो विस्तार है
वह सीमित है और वो असीमित हमेशा ही रहेगा। तो आत्मचिंतन का अवसर देना भी कोरोना काल का एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव है। यदि हम बात करें अगले प्रकार के बारे में, तो इंसानियत का विकास। हम शुरू से ही, आदिकाल से ही जातिवाद, धर्म के आधार पर लड़ते रहते हैं। हमारे समाज में, हिंदू समाज की बात करें, मुस्लिम समाज की बात करें या किसी भी समाज की बात करें, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो सही नहीं है। कोरोना काल के अंतर्गत, कोरोना काल के पीरियड में इंसान ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि कहीं ना कहीं वो गलत है। कोरोना टाइम के अंतर्गत, लॉकडाउन पीरियड के अंतर्गत मनुष्य मात्र ने जाति, समाज, धर्म इत्यादि भूल करके एक दूसरे की बहुत मदद की। सच पूछिए तो मानवता का असली रूप इसी समय में उजागर हुआ। हमने देखा कि सड़कों पर हमारे जो मजदूर समाज है वो पैदल घर जा रहा है, भूखा घर जा रहा है, प्यासा घर जा रहा है। तो हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, ये मैटर नहीं करता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर जा करके उनको पानी, रोटी, भोजन इत्यादि और कुछ पल के लिए निवास स्थान प्रोवाइड किया। और सच पूछिए तो इंसान का यही धर्म, और वो धर्म इस बुरे वक्त में सामने आया। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल के दौरान मनुष्य मात्र का जो असली विकास है वो यही होगा। अब ये हमारी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि हम इन चीज़ों को इतने दिनों तक अपने दिमाग में संजोए रखते हैं। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो मानसिकता में परिवर्तन। ये बिंदु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? हम विभिन्न धर्मों के लोग हैं, हमारे धर्मों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के हिसाब से हम पूजा पाठ, नमाज, चर्च में जाना या फिर गुरुद्वारे में जाना इत्यादि कार्य करते हैं। आस्था के रूप में कार्य करने वाले जितने व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य को किसी भी रूप से टूटने नहीं देना चाहते। भगवान की भक्ति हो, अल्लाह की भक्ति हो, चर्च के रूप में आप भक्ति कर रहे हो या फिर गुरु जी के गुरुद्वारे के रूप में भक्ति हो, जिस भी भक्ति की हम बात करते हैं, हम पूरी भक्ति को अपने 100% ढंग से करते हैं। परंतु इस कोरोना काल ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य मात्र पर आपातकाल आए, मनुष्य मात्र बहुत कठिनाइयां पड़ जाए, तो ईश्वर भी ये कहता है कि यदि आपको अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ पलों के लिए भूलना पड़े तो भी आप वो कर सकते हैं। नतीजा यही है कि हमारे समाज के लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, हमारे समाज के लोगों ने गुरुद्वारा जाना छोड़ दिया, हमारे समाज के लोगों ने मस्जिद जाना छोड़ दिया और चर्च जाना छोड़ दिया, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत वो सभी बंद थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि ऐसा समय भी आया जब यदि ईश्वर को कुछ पल के लिए, यदि अपनी सुरक्षा के लिए, ईश्वर की रक्षा के लिए, ईश्वर को पुनः, जब हम जिंदा रहेंगे तब तो याद करेंगे ईश्वर को, तो ईश्वर को पुनः याद करने के लिए अगर हमें कुछ पल के लिए उसको अपने दिल से ही याद करना पड़े, उसको अपने घर से ही याद करना पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस समय ने सिद्ध कर दिया कि हम घर रहकर भी भक्ति भावना को जागृत कर सकते हैं। इस समय ने सिद्ध कर दिया कि हम कट्टरता को त्याग कर के भी भक्ति भावना में लीन हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति भावना का संबंध सीधा आत्मा और परमात्मा से होता है, और आत्मा या परमात्मा का संबंध किसी स्थान विशेष से नहीं है, उसके शरीर में स्वयं आत्मा भी और परमात्मा, उन दोनों का मिलना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो वातावरण की शुद्धि। वैज्ञानिक ये बात कह कहकर हार चुके हैं कि बढ़ता प्रदूषण, बढ़ता तापमान, बढ़ती जीवन शैली, बढ़ती खराब जीवन शैली कहना चाहिए के कारण हमारी जो पृथ्वी के वायुमंडल के चारों ओर ओजोन परत है उसमें लगातार छेद होता जा रहा है, उसमें लगातार होल होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और साइंस ये कहती है कि जो सूरज की पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको छानने का, उनको शुद्ध करने का जो काम करती है वो ओजोन लेयर करती है। लेकिन हमारी बेकार जीवन शैली ने उस ओजोन परत को छिन्न भिन्न कर दिया, खराब कर दिया। यदि ये समय चलता रहता, यह चलता रहे, तो ऐसा दिन आ जाएगा जब ओजोन परत खत्म हो जाएगी और वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे पर डायरेक्टली गिरेंगी। और अगर वो रेज हमारे तक गिरी तो आप यकीन मानिए कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, रेडिएशन के माध्यम से, टेम्परेचर के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से। क्योंकि जब वो रेज आएंगी तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर इस समय है उससे भी ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे जो बरसों से जमे हुए ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जब वो ग्लेशियर पिघलेंगे तो हमारे राज्यों में, हमारे गाँव में बाढ़ का आना स्वाभाविक हो जाएगा, और जब बाढ़ आती है तो जनधन इत्यादि सबकी हानि होती है। तो इस कोरोना काल, इस लॉकडाउन पीरियड ने एक सकारात्मक कार्य ये किया है कि हमारी ओजोन लेयर पनप रही है, उसकी परत सही हो रही है। क्यों? क्योंकि हम कई महीनों से घरों में, जब घरों में हैं तो सड़कों पर वाहनों की संख्या बहुत कम है,
फैक्ट्री वगैरह सभी बंद है, इत्यादि जब बंद होते हैं तो प्रदूषण जिन फैक्टर्स से होता है वो फैक्टर्स पूरी तरह से रुके हुए हैं। नतीजा ये है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं, पॉल्यूटेंट्स जो हैं, वो वातावरण में नहीं जा पा रहे हैं और हमारी ओजोन लेयर अपने आप को रिकवर कर पाने में सक्षम हो पाए। तो लॉकडाउन का ही ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, संपूर्ण मानव जगत की प्रॉब्लम का हल कोरोना काल में हो रहा है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो भविष्य हेतु मार्गदर्शन। ये लॉकडाउन पीरियड हमें बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं ना हो, कोरोना काल जैसी घटना ना हो, परंतु इसके समक्ष यदि हम व्यक्तिगत रूप से सोचें, सामाजिक रूप से सोचें, प्राकृतिक रूप से सोचें और गवर्नमेंट को फोर्स करें या गवर्नमेंट खुद इस बात को सोचे कि 1 या 2 साल के अंतर्गत, 5 साल के अंतर्गत इस प्रकार से लॉकडाउन पीरियड हो, इस प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे हमारी प्रकृति के वातावरण का जो संतुलन है वो लगातार बना रहे। यदि ऐसा कर पाने में हम सक्षम होंगे तो मानव जाति का जो पृथ्वी पर निवास काल है वो बढ़ जाए। क्योंकि कई वैज्ञानिक ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले 100, 200 या 1000 साल बाद मनुष्य को पृथ्वी से किसी अन्य ग्रह पर बसेरा करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि पृथ्वी ही हमारा घर है और पृथ्वी से अच्छा प्लेस कोई नहीं है, तो हमको चाहिए कि हम इन चीज़ों को समझें, सकारात्मक इम्पैक्ट्स को लें और इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि आने वाला वक्त कितना ही बुरा हो, हम उसमें अपनी गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम इसी महामारी से लड़ने के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे।